हालेलुया। सबको जय मसीह की खुदा की प्रार्थना में आपका स्वागत है। आज मैं बाइबल में से वचन लेके आया यूसुफ की उनकी कहानी में आपको सुनाने कहानी के तौर पे कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मुझको कोई ज़्यादा तो नहीं पता, पर जैसे मेरी माइंड में कहानी बना हुआ है मैं वैसे आपको कहानी सुनाना जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से अपने माइंड में तस्वीर ज़रूर बनाना। आमेन। हम देखते हैं बाइबल में याकूब याकूब के 11 बेटे थे। वो अपने बेटों के साथ कनान देश में रहता था। कनान देश में रहता था ते हम बाइबल में देखते हैं यूसुफ का पिता यूसुफ से बहुत ज़्यादा प्रीति रखता था, बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। वो इसलिए करता था क्यों वो खुदा का बच्चा और प्रार्थना दुआ विनती साथ में उनके भाई के जो भी गलती करता था, जो भी गलती करते थे उनके भाई, वो अपने पिता को आके बोल देता था। इसलिए उसका पिता अपने यूसुफ के साथ, अपने यूसुफ बेटे के साथ ना ज़्यादा प्रेम करता था। यहाँ पे यूसुफ 16 साल का होता है, 16 साल की उम्र में होता है। तो हमको बाइबल बताती है यूसुफ का पिता याकूब, ये याकूब था, वो अपने बेटा यूसुफ के लिए, सबसे छोटा बेटा था, यूसुफ के लिए अंग रखा। उसने एक कोट बना के रखा हुआ था, रंग बिरंगा कोट। ते उनके भाइयों को पता लगा, हाँ यूसुफ, मेरे पिता ने मेरे भाई, छोटे भाई के लिए अंगरखा कोट बना के रखा हुआ है। तो उनके भाइयों को पता लगा, तो उनके भाई यूसुफ से नफरत करते थे। वो इसलिए भी करते थे कि उनकी गलती जाके उसके पिता को बता देते थे, अपने पिता को बता देता था। तो इसलिए, पर यहाँ यूसुफ को कितने कहते होंगे यूसुफ एक चुगली करता था। पर हमारे प्यारे भाई और बहनों, हम यहाँ पे देखते हो चुगली नहीं करता था। वो इसलिए बताता कि हम उसके भाई जो गलत काम करते थे, जो लड़की बाजी कर रहे थे, मतलब वो इसलिए जाके बता देता था ना, हमारे भाई किधर नरक वाले रास्ते पर ना चला जाए, हमारा पिता उनको सुधार पाए, वो इसलिए बताता था। और हम आगे बाइबल में देखते हैं यूसुफ एक बार सपना देख रहा था, अपने भाइयों के साथ एक खेत में पूलों को बांध रहा था। पूला जो गेहूं होता है ना, हमारे पंजाब में, पंजाब में कहते हैं पांड, तो वही पूले बांध रहे थे। तो यूसुफ का पूला सीधा खड़ा हो गया। तो उनके भाइयों के पूले पूरे चारों ओर से घेर के उनको दंडवत, यूसुफ को दंडवत करने लगे। तो वही सपना अपने भाइयों को बोला ना, भाइयों देखो मैंने ये सपना देखा, हम एक खेत में पूले बांध रहे थे, तुम्हारे पूला हमारे मेरे पूले के चारों ओर घेर के दंडवत करने लगे। तो उनके भाई उनसे उसके बाद से नाराज हो गए, क्या तुम हमारे पे राज करेगा, तो हमारे पे हुक्म चलाएगा। पर यूसुफ का ये कहना था कोई मतलब नहीं था, पर उसने जो सपना देखा वही उसको बता रहा था। आमेन। ते हम आगे फिर देखते हैं यूसुफ एक दिन और सपना देख रहा था। चांद और सूरज 11 तारे उनको दंडवत यूसुफ को कर रहा था। यूसुफ ने अपने भाइयों को फिर से यही सपना बोला, भाइयों मैंने एक बार फिर सपना देखा, सूरज और चांद 11 तारे मुझको दंडवत कर रहे थे। उनके भाई बहुत ज़्यादा नाराज और गुस्से और नफरत से भर गए। ना, क्या तू हमारे पे राज करेगा, ऐसा वैसा फलना ढमकाना बोलने लगे, बहुत कुछ बोलने लगे और गुस्सा और नाराज हो गए। तब वहाँ से वो चले गए दूसरे नगर में। उनके भाई जो थे 10 भाई, 11वां यूसुफ था, छोटा सबसे। उसके 10 भाई अपने भेड़ बकरियों को लेके दूसरे नगर को चले गए। तो फिर यूसुफ का पिता जो था याकूब, जो याकूब था, और यूसुफ को बोला, जाओ तो अपने भाइयों को खबर खबर लेके आओ कैसे हैं। तो यूसुफ वहाँ से चला गया, अपने भाइयों के पीछे पीछे दूसरे नगर के लिए जा रहा था। जब उनके भाई थोड़े दूर पे रहे थे, तो यूसुफ को उनने देखा, क्या उसने अंग रखा कोट पहना हुआ था। वहाँ पे उसने पहचान लिया दूर से, ये था हमारा यूसुफ भाई आ रहा है। तो वो आपस में सलाह बनाने लगे, वो ऐसे ऐसे सपना देख रहा है, हम इसको मार देते हैं जान से, क्यों ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। उनके भाई बोले हाँ हाँ ठीक है चलो मार देते हैं। तो जब यूसुफ पास में आया तो सब उस पर लिपट गए। तो उससे जो अंगरखा कोट था, चोला था उनका,
यूसुफ का उससे छीन लिया। और यूसुफ बोल रहा है, भाइयों तुम क्या कर रहे हो, ऐसे मेरे साथ क्यों कर रहे हो। उसको पकड़ा और खड्डे में फेंक दिया। खड्डे में फेंक दिया तो उनके भाई जाके खाना खाने लगे। पर उनमें से एक भाई था जिसका नाम रूबेन था, शायद, हाँ रूबेन था। रूबेन था। ते वहाँ पे जब खाना खाने लगे तो इस्माइलियों का दल काफिला वहाँ से गुजरने वाला था, थोड़ी दूर पे आ रहा था। तो उनके भाई, उसका जो भाई था जो कि सोच रहा था नहीं यूसुफ कैसे नहीं मरने दूंगा, नहीं वो चाहता था मरने को, वो थोड़ा सा अच्छा लड़का था। तो वो कहता है, भाइयों मेरी बात सुनो, यूसुफ को ऐसे खड्डे में छोड़ने का क्या फ़ायदा, हम इस इस्माइलियों के दलों के हाथ में बेच देते हैं, कुछ तो हमारी आमदनी होगी। तो जाके उसने बोला हाँ हाँ ये सही बात है। तो जब इस्माइलियों का दल पास में आया तो यूसुफ को खड्डों से निकाल के इस्माइलियों के दल में बेच दिया, 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया। तो वहाँ से इस्माइलियों का दल वहाँ से गुजर गया। तो उनके जो उसने जैकेट जो सतरंगा चोला था, जाके एक बकरे को मार के उसके लहू में डुबो के उसके पिता के पास, यकूब के पास ले गए। न देखो ये क्या, अपने पिता को बोले न, पिता पिता ये देखो, ये तो हमको, ये देखो जैकेट पहचानते हो कौन सा है। वो कह रहे हाँ ये तो यूसुफ का जैकेट है। क्या हुआ, यूसुफ कहाँ पे है। कह रहे हमको नहीं पता, हमको जंगल में ये पड़ा हुआ मिला, हमारे को लग रहा है कहीं ना शायद कोई जानवर, शेर और नहीं तो कोई जानवर उसको मार के खा गया, इसलिए खून में लथपथ वहाँ पे ये जैकेट हमको पड़ा हुआ मिला। तो यूसुफ का पिता खूब फूट फूट के रोने लगा, न बहुत ज़्यादा कराहने लगा। तो हम यहाँ पे भाइयों और बहनों देखते हैं नफ़रत क्या से क्या करवा देती है। इसलिए हम भाई बहनों अपने आप पे नफ़रत और गुस्सा के पर कंट्रोल रखा करो। नफ़रत क्या से क्या करवा देती है, घर को उजाड़ देती है और भाइयों से भाई दूर कर देते हैं। आमीन। तो इसलिए कहते हैं इस वाले नफ़रत से बच कर रहा करो, तो खुदा के भय में जिया करो। हम बाइबल में फिर से आगे यूसुफ की कहानी में देखते हैं, जब इस्माइलियों का दल जाके मिस्र में एक पोतीपर के नाम को आदमी था, वो उसके उसके हाथ में बेच दिया। तो यूसुफ वहाँ पे सेवा और टहल करने लगा, सेवा और टहल करने लगा। तो जब यूसुफ वहाँ पे गया तो जो पोतीपर था उनके घर में, तो उसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा बरकत और बढ़ापा आई। तो वो जान गया, जो पोतीपर था वो जान गया ये तो खुदा का कोई बच्चा और कोई नबी है जो हमारे आते हुए हमारे घर में बरकत ले आया। हम यहाँ पे भाई और बहनों देखते हैं यूसुफ जहाँ कहीं भी जाता था वहाँ पे बरकत ही बरकत रहता था, और बरकत ही और बरकत रहते थे। तो फिर वहाँ पे जो पोतीपर था वो जान गया इसके साथ जिंदा यहोवा खुदा प्रभु इनके साथ रहता है। तो उसने अपने घर के मेन गद्दी पे बैठा दिया, तुम्हारे हाथ में, वो उसके यूसुफ के हाथ में कंट्रोल दे दिया ना, कैसे तुम घर चलाओगे, कैसे तुम बिजनेस चलाओगे, सब उसके हाथ में कंट्रोल दे दिया। 1 साल से मंत्री बना दिया, अपने घर का मंत्री बना दिया। हम यहाँ पे भी देखते हैं भाइयों और बहनों, क्यों यूसुफ प्रार्थना करता था, खुदा का भय रखता था। क्यों खुदा कभी भी अपने बच्चों के साथ नहीं छोड़ता। जब प्रार्थना में चलते दुख और तकलीफ तो जरूर आते हैं, पर खुदा उनसे आज़ाद करता है। आमीन। तो हम आगे फिर देखते हैं जो पोतीपर की पत्नी होती है, जो पोतीपर की पत्नी, तो जो पोतीपर होता है वो कुछ दिन के लिए दूसरे नगर के लिए, दूसरे शहर के लिए कोई बिजनेस के काम से चला गया कुछ दिन के लिए। तो उसी दिन में यूसुफ को, जो पोतीपर की पत्नी थी, यूसुफ को पसंद करने लगी। क्यों, यूसुफ काफ़ी सुंदर और देखने में हट्टा कट्टा और डील डोल में काफ़ी देखने में सुंदर और अच्छा लगता था। तो वो सोच रही थी मेरे साथ बेविचार करे और मेरे साथ सोए। पर यूसुफ को एक दिन कमरे में बुला के, रूम में बुला के, न यूसुफ मेरे साथ तुम सो। यूसुफ ने बोला नहीं। उसको क्या खुदा का भय और डर था, वो वहाँ से उसको छोड़ के घर से वहाँ से भाग गया, वहाँ से दूर भाग गया। तो हम यहाँ पे हम ये भी देखते हैं ना भाई और बहनों, यूसुफ चाहता और गलती कर सकता था। क्या वो भरी जवानी में था, पूरी उम्र था, क्यों
बिना गलतियों के भी सजा काट रहा था, वो तब भी सोचता हाँ क्यों पोतीफर एक राजा था, राजा कोई ऐसे नहीं होती, ये तो पत्नी थी नहीं कोई बदसूरत देखने में, क्या वो सुंदर, वो भी बहुत सुंदर थी। पर यूसुफ को खुदा का भय था, पर वहाँ से वो छोड़ के भाग गया, क्यों उसको पता था और कोई देखे चाहे ना देखे पर खुदा तो ज़रूर देख रहा है। तो यूसुफ जो पोतीफर की पत्नी होती है वो जेल में डलवा देती है। जो हम आगे में देखते हैं न, जब पोतीफर आता है, पोतीफर को जान के झूठ बोलती है, देखो तुम जब चले गए यूसुफ मेरे से ज़बरदस्ती करने लगा और सोने की कोशिश कर रहा था। आमेन। कह रहा को सोने की कोशिश कर रहा था, मेरे से ज़बरदस्ती कर रहा था, मेरे कपड़े फाड़ दिए, तो इसलिए उसने ये कह के झूठ बोल के जेल में डलवा दिया। तो जेल में हम भाई और बहनों यहाँ पे देखते हैं यूसुफ जब कोई गलती नहीं होती तब भी गड्ढे में फेंका जाता है, कोई गलती नहीं होती तब भी वो इश्माइलियों के दल के हाथों में बेचा जाता है, यहाँ पे भी कोई गलती नहीं होती तब भी उस जेल में डाला जाता है। पर आजकल के विश्वासियों को देखें हम, कुछ दिन के लिए चर्च जाते हैं, संडे जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, खुदा की बंदगी करते हैं, तो पर उस पर बीमारी और दुख तकलीफ़ आते रहते हैं, तो खुदा से सवाल करने लगते हैं, खुदा क्या मैं बंदगी भी करती हूँ, मीटिंग भी अटेंड करती हूँ, मैं प्रार्थना भी करती हूँ, फिर तब भी क्यों दुख तकलीफ़ आ रहा है। पर यूसुफ को हम देखते हैं एक बारी भी खुदा को नहीं बोला हे खुदा मेरे साथ ये तुम क्या कर रहे हो, वो तब भी वफादारी से प्रार्थना और दुआ विनती से चलता गया। जब हम आगे बाइबल में देखते हैं, जो जेल में डाला गया वहाँ पे जो वहाँ का न दरोगा था, जो जेल का दरोगा था, उसने यूसुफ को अपनी गद्दी दे दी, पूरा जेल का कंट्रोल दे दिया। हम यहाँ पे मैं सोचता हूँ क्यों यूसुफ वहाँ पे प्रार्थना करता रहता था, वर्शिप करता रहता था, क्यों उसने देखा जो दरोगा था ना, ये तो खुदा का बच्चा और उसका नबी है, क्यों कुछ भी समझ ले, उसने परख लिया इसके साथ तो जिंदा यहोवा खुदा साथ संग रहता है, इसलिए उसने अपनी गद्दी वहाँ पे संभालने के लिए दे दिया। वो अपनी गद्दी दे दिया, क्योंकि जेल में जैसे कौन सा कैदी को छोड़ना है, कौन सी कैदी को कैसी रोटी देनी है, कौन सी आज रोटी बनेगी, ये सब इसके कंट्रोल में आ गया था यूसुफ के हाथ में। तो हम यहाँ पे देखते हैं भाई और बहनों, देखो ना, शैतान गिराना तो चाहता है, गिरा भी देता है, पर खुदा उठा उठा कर जरूर चलाता है। पर यूसुफ को तो इसलिए परीक्षा आ रही थी, हम देखते हैं क्यों वो आगे जाके एक पूरे देश का मंत्री और राजा बनने के लिए जा रहा था, पर यूसुफ को नहीं पता था मैं आगे जाकर राजा बनूंगा, मैं जाके राजा बनूंगा, ठीक है, उनको ये नहीं पता था। पर तब भी उस संघर्ष और प्रार्थना दुआ विनती प्रार्थना में चलते जा रहा था, आज नहीं तो कल कभी तो मैं आज़ाद होऊंगा ते होऊंगा। ते हम देखते हैं यूसुफ बहुत वफादारी के साथ चलते ही जा रहा था। ते हम भाई और बहनों, हम यहाँ पे एक और तस्वीर देखते हैं, क्या जो यूसुफ था वो एक यीशु मसीह की तस्वीर ठहराई गई। हम आगे इस जब हम देखते हैं 20 टुकड़ों में बेचा गया, क्योंकि यीशु मसीह को भी चांदियों के सिक्के में बेचा गया, उनके भाइयों ने उसको पकड़वाया, यहाँ पे भी इनके भाइयों ने इसको पकड़वाया। ते और तस्वीर बहुत मिलेगी, हम आगे इसमें अब यहीं पे समाप्त करते हैं। हम ये पार्ट नंबर 1 है, आगे जाके आपको और कहानी के ना पार्ट नंबर 2 में हम दिखाएंगे और प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर भी मिला के दिखाएंगे जो किसी ने कभी नहीं मिला के दिखाई होगी। आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जो 2 नंबर पार्ट आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जब आएगा आप ज़रूर सुन लेना, क्यों इस पे बहुत खुदा आपको बरकत देगा और आशीष और बरकत देगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।